राघव का अतीत जब वापस लौट करके आता है, अब इसे वापस रौनकपुर जाना है एक कॉन्सर्ट के लिए, तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। लेकिन वहीं से दिल की जिंदगी भी बदल जाती है जो काफी मजेदार है। तो बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग के तो जेलसी होती है। फिलहाल तो नताशा ही होती है राघव को ले जाने के लिए, लेकिन वो चाहती है कि वो सबके सामने खुद भी फेमस हो और काफी सारे मीडिया वालों को बुला चुकी होती है। तो राघव तो नहीं जाना चाहता मीडिया वालों के सामने, क्योंकि वो परेशान हो चुका होता है नताशा के फेक लाइफ से। वो कहीं ना कहीं फैसला करता है कि वो अपने असिस्टेंट को नताशा के साथ में खुद का रूप देकर के भेजेगा, और वो ऐसा ही करता है। खैर देखो, गाड़ी में तो जब चले जाती है नताशा, सबको लगता है सारे मीडिया वालों को कि ये शायद राघव ही है, तो लोग पीछा करने लगते हैं, लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लेकिन थोड़े वक्त बाद नताशा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं, वो राघव नहीं है बल्कि उसका असिस्टेंट है उस गाड़ी में, तो सभी मीडिया वाले बहुत ही निराश भी होते हैं और वो बहुत उल्टी सीधी बातें भी लिख देते हैं नताशा के बारे में। लेकिन राघव तो खुशी खुशी घर पहुंच जाता है। अब वो घर होता है तब तक नताशा आ जाती है और वो बहुत गुस्सा कर रही होती है कि तुम मुझे छोड़ करके आ चुके हो, ये बहुत गलत किया है तुमने, और तुम मेरे टुकड़े में पलते हो। ये सारी बातें सीधे स्टार्ट हो जाती है कि भाई काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं इसकी माँ ने राघव पे। वो भी थोड़े वक्त में आ जाती है और वो फैसला करती है कि तुमने 2 सालों में तो वैसे भी कोई गाना गाया नहीं है और मैं पुराने एल्बम्स को ही चला चला करके पैसे कमा रही हूँ, लेबल्स को मैनेज कर रही हूँ। अब तुम्हें गाना भी गाना होगा और कंसर्ट भी गाना होगा। तुम्हें 2 दिनों के अंदर रौनकपुर जाना है और वहाँ कंसर्ट करनी होगी। और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही जगह है जहाँ इसकी मुलाकात नंदिनी से हुई थी। नंदिनी जो अब नहीं है इसके साथ में। देखो, कहानी तो मज़ेदार यहाँ से बन जाती है क्योंकि अब रौनक का जो अतीत है वही इसके सामने आएगा। बहुत परेशान भी होता है। इसकी माँ भी सोचती है कि कहीं ये गया तो वहाँ से लौट करके आएगा भी या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता है। और वो भी बहुत परेशान। राघव भी सोचता है कि यार क्या करे क्या ना करे, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वेल नताशा की माँ फोर्स कर रही होती है। तो ये फैसला करता है कि ठीक है मैं जाऊँगा, और खैर ये यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं जस्ट अपोजिशन में, जैसे कि देखो नंदिनी का भाई जो सब फोर्स कर रहा है कि मुझे घर का पेपर्स दे दो। वैसे तो नंदिनी के डैड ने जो मरते वक्त उन्होंने एक वसीयत बनाई थी, उसमें ये कहा गया था कि ज़मीन या फिर कह लो कि जो भी घर है इसका बंटवारा दोनों में बराबरी का होगा। लेकिन इसका भाई नहीं चाहता ऐसा। अब यहाँ ना ये सोच लेती है कि ठीक है अगर तुम जो कहते हो मैं वही करूँगी, मैं तुम्हें पेपर दे दूँगी, लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। खैर दिल जब सुनती है तो फैसला करते हैं कि उसे पेपर को खोजना ही होगा, और वो पेपर खोजने के लिए अपने बिल्ली के साथ में चले जाते हैं। वो जिस अलमारी में छिपी होती है वहाँ पे इसका मामा भी चला आता है और ये अलमारी को बंद करता है। हालांकि बाद में कैसे भी दिल उससे पहले निकल जाएगी। लेकिन मजेदार चीजें तब हो जाती है जब हमें इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, क्योंकि बवाल यहीं से स्टार्ट होती है। वैसे देखो ये ऑलरेडी देखा जा चुका है, और बट यहाँ से जो नेक्स्ट प्लॉट देखने को मिलते हैं ये भी इंटरेस्टिंग है। पता चलता है कि अब राघव कुमार यहाँ आ रहा है रौनकपुर में। ये चीज़ें नंदिनी को भी पता चल जाती है। तो नंदिनी जब पोस्टर को देख रही होती है तो उस पोस्टर को तो गिरा देता है इसका भाई जानबूझ करके, ताकि नंदिनी का एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए और सारी प्रॉपर्टी इसके मिल जाए। लेकिन यहाँ बवाल क्रिएट हो जाता है। नंदिनी को चोट लगती है, जब जाती है हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है तो पता चलता है कि 4 लाख रुपए की जरूरत है। अब दिल को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो उसे 4 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। तो फैसला करते हैं कि राघव कुमार के पोस्टर से चोट लगी है तो राघव कुमार से मिलकर ही पैसे ले जाए। तो देखो मतलब फेम के लिए सेलिब्रिटी थोड़ा तो है ही, लेकिन अब थोड़ा और फेम मिल जाए तो नताशा फैसला करते हैं कि ठीक है 4 लाख रुपए दिलवा देंगे। ये बात का सीन है, ये बाद में हमें देखने को मिल जाएगी। वैसे सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता चल ही चुकी है। खैर देखो, जब नताशा मदद करेगी तो राघव को भी पता नहीं होगा कि वो औरत कौन है। तो जब हॉस्पिटल में जाकर के या फिर कह लो कि जब फिर से मुलाकात होगी, जब उसे पता चलेगा कि इसने जाने अनजाने में ही सही लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की ही मदद की है, तब मज़ा और ज़्यादा आने वाली है। और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, वो तो उसमें स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगी।